तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और एक पार्ट में इस सब्जेक्ट का ऑलरेडी 35 क्वेश्चंस का बना चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर को नेगेटिव राइट क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह दूसरों को रोकने का अधिकार देता है। आईपीआर इनोवेटर को इन्वेंशन इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव अधिकार देता है और दूसरों को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स एग्रीमेंट किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995। ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के अंतर्गत 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट एक्ट 1970 कंपलसरी लाइसेंस की धारा कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 84। सेक्शन 84 कंपलसरी लाइसेंस से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, बायोपैरेसी का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना अनुमति पारंपरिक ज्ञान या सूक्ष्म जीव या जीव संसाधनों का उपयोग, जैसे नीम और बासमती पर फॉरेन पेटेंट्स लेने की कोशिश बायोपैरेसी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स एग्रीमेंट में कितने प्रकार के आईपीआर शामिल हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। ट्रिप्स एग्रीमेंट में 8 प्रकार के आईपीआर शामिल हैं, जो कि ये हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, प्लांट वैरायटी, ट्रेड सीक्रेट, ये सारे ही शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट एक्ट 1970 की धारा 3D किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एवरग्रीनिंग रोकना। यह नई इन्वेंशन पर पेटेंट देता है, लेकिन ट्राइवियल मॉडिफिकेशंस पर नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कंपलसरी लाइसेंस किस दवा पर दिया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोराफेनिब यानी नेक्साबार। 2012 में इस एंटी कैंसर ड्रग पर हमला पहला कंपलसरी लाइसेंस दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट देने वाला संगठन भारत में कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क यानी CGPDTM। पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और जीआई सभी CGPDTM के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट एक्ट भारत में कब पारित हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 भारतीय लेखकों और कलाकारों के कार्यों को सुरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीआई प्रोडक्ट को क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्डमम। कार्डमम को जीआई टैग भी मिला और इसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, PPV एंड FR अथॉरिटी का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2003। PPV एंड FR अथॉरिटी का गठन 2003 में हुआ। एक्ट 2001 में पास हुआ था और अथॉरिटी 2003 में प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वेंटर या ऑथर, जो मतलब आविष्कार करता है। आईपीआर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ओनरशिप देता है। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी यानी PCT किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1970। PCT WIPO द्वारा इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, WIPO का सदस्य भारत कब बना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1979। इंडिया ने 1979 में WIPO ज्वाइन किया। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन भारत में कौन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपीराइट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कॉपीराइट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले प्लांट ब्रीडर्स राइट लॉ बनाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने 1941 में सबसे पहले यह लॉ बनाया। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने के लिए कौन सी राउंड हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उरुग्वे राउंड। 1986 से 1994 से ट्रिप्स बना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
5 यानी इंडियन बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अधिनियम में 5 चैप्टर्स हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में 5 चैप्टर्स और 65 सेक्शंस हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स एग्रीमेंट में किस आर्टिकल के तहत जीआई आता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 22-24। जीआई को ट्रिप्स में स्पेशली कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग की वैलिडिटी कितने साल की होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर्स। रिन्यूएबल यानी ये नवीकरणीय है। जीआई टैग 10 ईयर्स का होता है और रिन्यू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्लांट ब्रीडर्स राइट की मिनिमम प्रोटेक्शन पीरियड इन ट्रिप्स में कितनी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 20 साल। प्लांट ब्रीडर्स राइट कम से कम 20 साल तक सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मैसूर सिल्क किस तरह के आईपीआर है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जीआई। मैसूर सिल्क को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट एक्ट का लेटेस्ट अमेंडमेंट भारत में कब हुआ? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2012। 2012 में डिजिटल राइट्स और लाइसेंसिंग को अपडेट किया गया। अगला क्वेश्चन है किस आईपीआर में फर्स्ट टू यूज प्रिंसिपल लागू होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में पहला उपयोग करने वाला अधिकार पाता है। अगला क्वेश्चन है किस आईपीआर में फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल लागू होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेटेंट। पेटेंट में पहला फाइल करने वाला अधिकार पाता है। अगला क्वेश्चन है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट भारत में क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी ट्रिप्स ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए, फार्मर्स को अधिकार देने के लिए, प्लांट ब्रीडर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट भारत में बनाया गया। पीपीवी एंड एफआर एक्ट ब्रीडर्स और फार्मर्स दोनों के हितों को संतुलित करता है। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट किस प्रकार का राइट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैट्यूटरी राइट। कॉपीराइट एक कानून द्वारा दिया गया स्टैट्यूटरी राइट है। अगला क्वेश्चन है इंडिया में ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत कंपलसरी लाइसेंस कब पहली बार ग्रांटेड हुआ? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2012। नेक्स्ट सवार केस में 2012 में पहला कंपलसरी लाइसेंस दिया गया। अगला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कितनी मुख्य कैटेगरीज होती हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की मुख्य 4 कैटेगरीज होती हैं जो कि निम्न प्रकार दी गई हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। ये 4 प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मुख्य कैटेगरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेटेंट एक्ट। नोवल बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस को पेटेंट मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है CIPR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमीशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। CIPRU के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा IPR ऑटोमेटिकली मिलता है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं होता? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्रिएशन के साथ ही मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है पेटेंट एप्लीकेशन में कितने पार्ट होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी पेटेंट एप्लीकेशन में 4 पार्ट होते हैं जो कि हैं टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स। ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिशनल नॉलेज को किस IPR से सुरक्षा मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीआई प्लस बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता अधिनियम और जीआई टैग दोनों से ही ट्रेडिशनल नॉलेज को IPR से सुरक्षा मिलती है। ट्रेडिशनल नॉलेज को TKDL और बायोडाइवर्सिटी एक्ट से सुरक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल। हर साल 26 अप्रैल को WIPO द्वारा वर्ल्ड IP डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।